गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जहां हर शनिवार को लोग दूर दूर से आते थे। कहा जाता था कि यहाँ गौ माता को गुड़ खिलाने से शनि के प्रकोप शांत हो जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मान्यता को रहस्य और डर में बदल दिया। रवि एक पढ़ा लिखा लड़का जो इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी पिछले कुछ महीनों से बर्बाद हो रही थी। नौकरी चली गई, घर में कलह और ऊपर से रात रात भर अजीब सपने, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा हर शनिवार उस मंदिर में जाकर गौ माता को गुड़ खिला, सब ठीक हो जाएगा। रवि हंस पड़ा, लेकिन जब हालात और बिगड़ गए तो उसने सोचा एक बार कोशिश कर लेता हूँ। शनिवार की सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवा के बीच रवि मंदिर पहुँचा। वहाँ एक शांत सी गौ माता खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो सब कुछ जानती हो। रवि ने कांपते हाथों से गुड़ आगे बढ़ाया। गौ माता ने धीरे धीरे उसे खा लिया। तभी पास खड़े एक साधु ने कहा, सिर्फ गुड़ खिलाना काफ़ी नहीं, श्रद्धा और नियम भी जरूरी है। रवि ने अनसुना कर दिया और वापस घर लौट आया। उस रात कुछ अजीब हुआ। रवि ने सपना देखा, वो उसी मंदिर में खड़ा है, लेकिन सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। अचानक गौ माता उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थी और उसकी जीभ पर कुछ लिपटा हुआ था, जैसे कोई काला सर्प। रवि डरकर पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज़ गूंजी, श्रद्धा अधूरी फल अधूरा। अगली सुबह रवि के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अब वो डर गया था। वो फिर मंदिर गया और उस साधु को ढूंढने लगा। साधु वहीं बैठे थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हो। रवि ने घबराकर सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ जो भी आता है उसकी परीक्षा होती है। तूने गुड़ तो दिया, लेकिन मन में शक रखा और यही तेरी भूल थी। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या करूं? साधु बोले, आज रात फिर से आना, लेकिन इस बार सिर्फ गुड़ नहीं, अपना विश्वास भी साथ लाना। रात के 12 बजे रवि फिर मंदिर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। गौ माता फिर वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। रवि ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ गुड़ आगे बढ़ाया। गौ माता ने जैसे ही गुड़ खाया, अचानक एक तेज रोशनी फैली। रवि ने देखा उसके सामने एक दिव्य रूप खड़ा है और वही काला सर्प अब शांत होकर गायब हो रहा था। एक आवाज़ आई, जब विश्वास पूरा होता है तभी दोष खत्म होते हैं। अगली सुबह रवि की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगे, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाया उस रात का वो रहस्य और वो चेतावनी। श्रद्धा में अगर जरा भी संदेह हो तो परिणाम भी अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों, क्या आप भी हर शनिवार में उपाय करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।